अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन कर रहे हो और ऑन होने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है ऑटोमेटिक रिपेयर से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, अगर कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में इस तरह से शो हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप को या आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर लेना है। आपको अपने लैपटॉप या आपको अपने कंप्यूटर के पावर बटन को 10 सेकेंड तक आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अब शट डाउन हो जाने के बाद, मतलब बंद हो जाने के बाद, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है और समझना है। पहले आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को ओपन करना है, मैंने ऑन करना है। ऑन करते ही आपके सामने स्क्रीन में आपके लैपटॉप का यहाँ पे या आपके कंप्यूटर का आपको यहाँ पे ब्रांड आपको यहाँ पे शो होगा, मैंने लोगो शो होगा। जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेल का है तो यहाँ पे डेल शो होगा, अगर आपका एचपी का रहता है तो आपको यहाँ पे एचपी शो होगा। एट ए टाइम जैसे ही शो होता है यहाँ पे लोगो, मैंने जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का आपको यहाँ पे जैसे ही शो होता है, एट ए टाइम आपको अपने कीबोर्ड में F8 बटन को प्रेस करना है। मैंने F8 बटन को, जो टॉप की ओर जो बटन आपको वहां पे दिख जाएगा F8 बटन, तो आपको उस बटन कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है। और जैसे ही प्रेस करते रहोगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने पावर बटन को मैंने प्रेस करके अपने लैपटॉप को यहाँ पे ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे F8 बटन को प्रेस करना हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, मैंने इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा एडवांस बूट ऑप्शन से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे ये ऑप्शन तभी ओपन नहीं हो रहा है ओनली F8 बटन प्रेस करने से, मैंने कंटिन्यूसली प्रेस करने से ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में फंक्शन जो बटन है लेफ्ट साइड की ओर, आप यहाँ पे देखोगे कीबोर्ड में नीचे की ओर डाउनलोड की ओर फंक्शन बटन आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने FN बटन शो हो रहा होगा। फंक्शन मैंने FN प्लस F8 बटन को आपको कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है और आपके सामने ये जो ऑप्शन है एडवांस बूट ऑप्शन, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टॉप की ओर आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको राइट साइड को आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ट्रबल शूट पे। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन एडवांस ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड की ओर ये थर्ड नंबर ऑप्शन कमांड प्रॉम्प्ट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया, मैं आपको यहाँ पे ये पहला प्रोसेस बता रहा हूँ। पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट शो हो रहा होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में आपके विंडोज में पासवर्ड वगैरह होगा तो यहाँ पे पासवर्ड इस तरह से आपका यहाँ पे शो होगा, मैंने पासवर्ड देने के लिए आपको यहाँ पे कहेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है, देन आपको इसे कंटिन्यू कर देना है और आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपका यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC स्पेस मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस /scan now। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC स्पेस /scan now, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कमांड की हेल्प से होगा क्या, ये कमांड की हेल्प से आपका जो विंडोज़ है, आपका जो सिस्टम है वो रिपेयर होगा। मैंने आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी फाइल वगैरह आपका विंडोज़ का करप्ट हो गया है जिस कारण से वो प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इस कमांड को आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, मैंने 100% तक वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे उसका रिपेयर से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कोई भी फाइल वगैरह आपका करप्ट हो गया है तो उसको रिपेयर करने से रिलेटेड आपका यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे अब इंटर प्रेस करना है।
इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने आप देखोगे यहाँ पे स्कैन होगा कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 20% 25% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मैंने रिपेयर हो रहा है, मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही। तो यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन है ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा। तो आपको इसे 100% तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, और कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है, कट करना है, और आपको एक बार अपने सिस्टम को मैंने शट डाउन कर लेना है, मैंने बंद कर लेना है। मैंने आप उसी बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे बंद हो गए तो आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। अब बंद करने के बाद फिर आपको अगेन आपको स्टार्ट करना है और चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। जैसे ये मेरा प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन से रिलेटेड, ये प्रोसेस यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टर्न ऑफ योर पीसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अपने पीसी को मैंने टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ हो जाने के बाद, कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाने के बाद फिर आपको अगेन अपने पावर बटन को प्रेस कर ऑन करना है। जैसे आप अपने सिस्टम को अपने लैपटॉप के नॉर्मल तरीके से जैसे ऑन करते हो तो आपको ऑन करना है, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से मैंने ऑन हो रहा है कि नहीं, मैंने प्रॉपर तरीके से वो ओपन हो रहा है कि नहीं। आपका जो विंडोज़ है, जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस वो प्रॉब्लम तब भी आ रहा है और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको वापस से इस इंटरफेस में चले जाना है। जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ किस तरह से आपको इस इंटरफेस में आना है। मैंने F8 बटन को प्रेस करके मैं कंटिन्यूसली प्रेस करके आपको इस इंटरफेस में वापस से चले आना है। वापस से आने के बाद अब आपको वापस से यहाँ पे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको अगेन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। वो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था। अगर बाय द वे फर्स्ट प्रोसेस से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे इस सेकेंड प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो सेकेंड प्रोसेस में आपको यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अनइंस्टॉल अपडेट से रिलेटेड। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप मान के चलिए कि आप अपने सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल किए हो या किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट किए हो या आप अपने विंडोज़ को ही अपडेट किए हो, तो उसे अपडेट करने के बाद से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि अपडेट करने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी बग वगैरह आपके सिस्टम में आ गया होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो रिसेंटली कोई भी अपडेट वगैरह हुआ होगा, कोई भी एप्लीकेशन का या कोई भी विंडोज़ का आपके यहाँ पे अपडेट वगैरह हुआ होगा रिसेंटली जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे उस अपडेट को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा। यानी वो अपडेट जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और अनइंस्टॉल होने के बाद वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे किसी भी तरह का अपडेट वगैरह के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस अनइंस्टॉल अपडेट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। दोनों ही ऑप्शन जो है अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल फीचर अपडेट, तो इन दोनों ही को ही आपको यहाँ पे क्लिक मैंने एक कर इन दोनों ही को ही अप्लाई करना है, मैंने अनइंस्टॉल करना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद, अनइंस्टॉल होने के बाद फिर आपको वापस से अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर लेना है। मैंने वापस से आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, और अगेन आपको अपने लैपटॉप को या आपको अपने सिस्टम को नॉर्मल तरीके से मैंने ऑन करना है। जिस तरह से आप ऑन करते हो तो ऑन करना है और देखना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से मैंने ओपन हो रहा है कि नहीं, मैंने आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं, और जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, फिर एडवांस ऑप्शन पे चले जाना है, फिर अगेन आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये 3rd नंबर ऑप्शन है, यानी 3rd नंबर प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है,
और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। माने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जो भी रीस्टोर पॉइंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही पीछे चला जाएगा। मानी उसी डेट में आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट हो जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए 2-3 दिन पहले या यस्टरडे को आपका वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मानी यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले आपका सिस्टम शिफ्ट हो जाता है, तो आपका सिस्टम यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर इनकेस रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर शो होता है या क्रॉस मार्क इस तरह से शो होता है जैसे मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अगर वो वीडियो देखने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को आप अप्लाई करना है। ये जो थर्ड प्रोसेस है आपको अब 4th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है डायरेक्टली। अगर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये एरर है अगर ये सॉल्व नहीं होता है, तो अगर इनकेस किन्हीं के केसेस में क्या होता है कि ये एरर जो है वो नहीं आता है, मैंने ज़्यादातर लोगों के केसेस में ये एरर जो है ये नहीं आता है, बाई चांस ही ये एरर आता है। अगर बाय द वे ये एरर नहीं आ रहा है अगर आपका, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो, या 3, 4, 5, 6 आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो, डिफरेंट टाइम डिफरेंट डेट आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज की डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का एक ऑप्शन शो होगा ऊपर की ओर, तो आपको उस सी ड्राइव को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका रीस्टोर है, मैंने आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस जैसे रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे आप यहाँ पे रीस्टोर कर लिए हो, रीस्टोर करने के बाद आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने टर्न ऑफ कर लीजिएगा। और टर्न ऑफ करने के बाद फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया हूँ, आपको नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, और रीस्टोर करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अगर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो जैसे मैं आपको अब 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को पहले ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ कर लेने के बाद 4th नंबर प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को अगेन यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको बताया जिस तरह से स्टार्ट करने के लिए आपको पावर बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही आपके सिस्टम का जो लोगो है वो शो होगा, शो होने के दौरान ही आपको एट ए टाइम ही आपको F8 बटन को प्रेस करते रहना है। अगर आपका F8 बटन से वर्क नहीं कर रहा है तो आप F8 बटन को प्रेस करते रहना है आपको अपने कीबोर्ड का। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ अगेन। अब आप यहाँ पे F8 बटन को प्रेस कीजिएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का वापस से इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे सेफ मोड का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। ये 4th नंबर प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने अपने सिस्टम को सेफ मोड की हेल्प से आपको यहाँ पे ऑन करना है, मैंने चेक करना है ऑन करके ये ऑन हो रहा है कि नहीं। ये ऑन हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑन होने के बाद ही आपको करना क्या है मैं आपको वो बताऊँगा। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम जो है विंडोज़ है वो यहाँ पे सेफ मोड की हेल्प से यहाँ पे ओपन हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि सेफ मोड की हेल्प से ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ और आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रिकवरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे ट्राई करना है कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि रीस्टोर कैसे करना है और रीस्टोर करने से क्या होता है, मैं आपको वो पहले भी बता दिया हूँ। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे भी कुछ एरर शो हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ एरर शो हो रहा है इस तरह का क्रॉस रेड मार्क से रिलेटेड, तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, आप एक बार उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बताया हूँ आपको उसी तरह करना है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जो ये एरर जो आ रहा है सॉल्व हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो होगा, तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, देन डेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको जिस तरह से बताया हूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का बहुत मैंने 30 मिनट या 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लगता है, तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर कर लेने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को मैंने शट डाउन कर लेना है। शट डाउन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है मैंने नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद फिर आपको नॉर्मल तरीके से जिस तरह से आप अपने सिस्टम को या आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो बटन को प्रेस करके, आपको उसी तरह से नॉर्मल तरीके से ऑन करना है। और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज जो है वो प्रॉपर तरीके से मैंने ओपन हो रहा है कि नहीं, यानी विंडोज जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस है 5th नंबर प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगा। तो 5th नंबर प्रोसेस में भी आपको करना क्या है कि आपको अपने पावर बटन को ऑन करना है और आपको यहाँ पे F8 बटन को आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहना है और आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, रिपेयर योर कंप्यूटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे वापस से ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ट्रबल शूट वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते अगर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तभी आपको यहाँ पे 5th नंबर इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये 5th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे रीसेट दिस पीसी पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, कीप माई फाइल्स और सेकेंड जो ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ये 2nd नंबर ऑप्शन पे, तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस है जो इंस्टॉल किए हुए हैं या जितने भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, जितनी भी सेटिंग्स किया हुआ है या आपके जितना भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है वो टोटली आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमूव्स ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो, अगर आप यहाँ पे 1st नंबर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओनली आपका यहाँ पे ऐप्स और जो विंडोज़ में आप सेटिंग्स वगैरह किसी भी तरह किए होंगे तो वही आपके यहाँ पे रिमूव होगा, बट आपका जो पर्सनल फाइल है, इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो आपका रिमूव नहीं होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कीप माई फाइल्स या रिमूव एवरीथिंग। जैसे मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है मेरे सिस्टम में, इसलिए मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन आपको यहाँ पे वापस आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी पासवर्ड लगा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो आपके सामने डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लोकल री इंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे रीसेट करने में कितने लोग का 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कीजिएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, बटन शो होगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक कर अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है, मैंने कंप्लीटली रीसेट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में, जैसे मैं पहले ही बताया था, रीसेट होने में कितने लोग का 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।